आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली शहर में आदरणीय लियोनेल मेसी साहब थे। बहुत ज़बरदस्त उनका प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम उस वक्त था जब दिल्ली गैस चेंबर है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता 500 से भी ज़्यादा यानी बेहद गंभीर श्रेणी में है। यानी हर रोज़ लगभग 30 सिगरेट का धुआं हम दिल्ली में रहने वाले, एनसीआर में रहने वाले अपनी फेफड़ों में ले रहे हैं। उसमें भी आयोजन किया गया, लेकिन इस आयोजन में हो गया खेल, हो गई गजब बेइज्जती हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। क्योंकि मेसी साहब आए, मेसी साहब के साथ में 2 और फुटबॉल खिलाड़ी आए हैं। बाकायदा दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, जो अब अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, उस स्टेडियम में खचाखच बड़ा भरा भरी भीड़ थी। और उस भीड़ में जो है, पहले तो मेसी साहब की फ़्लाइट लेट हो गई और फिर जब पहुँचे तो उत्साह तो था ही। अब मास्क हो कुछ हो, लेकिन अब जब आना है तो आना है। अब भैया जब वहाँ पर आदरणीय रेखा गुप्ता जी पहुंची तो दर्शकों ने, जो वहां स्टैंड पर बैठे थे, मेसी के सामने उन्हें हूट करना शुरू कर दिया, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने AQI कह करके रेखा गुप्ता को ट्रोल किया और खूब जम करके हल्ला किया। और रेखा गुप्ता को काफ़ी समय तक, काफ़ी वक्त तक लगातार वो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कह करके चिढ़ाते रहे। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तौर पर वायरल हो रहा है और हम आपको सुनवाते हैं। ये वीडियो देखिए, किसी फ़ैन ने ही बनाया है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, प्रदूषण में बात करेंगे, रेखा गुप्ता की बात करेंगे और रेखा गुप्ता के साथ क्या हुआ आज अरुण जेटली स्टेडियम में, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपने सुना, तो मेसी जी गोट इंडिया टूर पे हैं। पहले वो कलकत्ता गए, फिर वो हैदराबाद गए, तो फिर वो बम्बई गए। जहाँ जिन राज्यों में जा रहे तो उनके मुख्यमंत्री उन्हें उन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं हो पाई क्योंकि हंगामा हो गया कलकत्ता में, लेकिन फिर हैदराबाद में रेवंत रेड्डी शामिल हुए, मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। तो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच गई। और जब वो पहुँची तो उनकी एंट्री के साथ ही AQI के नारे लगने लग गए। और पर जो ये नेता हैं वो थोड़े थिक स्किन्ड होते हैं, मतलब मोटी चमड़ी के होते हैं। इसलिए होते हैं मोटी चमड़ी के क्योंकि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जब आए तो उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई और फ़ोटो खिंचवाने के साथ साथ बाकायदा उसको ट्वीट भी किया, जिसमें वो जो 2 और फुटबॉलर हैं, उनके साथ में रोहन जेटली हैं जो दिल्ली क्रिकेट DDCA के अध्यक्ष हैं, साथ में जय शाह हैं जो ICC के चेयरमैन हैं। और सोचिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, स्कूल हाइब्रिड मोड पे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन दिल्ली में बैन कर दिया है, कूड़ा जलाने पर बैन कर दिया है, जितने दफ्तर हैं उनमें ये कहा गया है कि वो आधा कर दें, आधे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे ना दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मास्क लगाया, ना अरुण जेटली के सुपुत्र रोहन जेटली ने, ना अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह ने। और ये दोनों ही बड़े BJP के नेताओं के बेटे हैं, इसलिए वहाँ पर मेसी के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी हमारी जो दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता जी, वो उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था। अब इसलिए लोग AQI चिल्ला रहे हो कि AQI तो ख़राब है, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में, शायद NDTV को ही दिया इंटरव्यू में, रेखा गुप्ता ने AQI को बोल दिया था कि एक तरीके का टेम्परेचर है। AQI को बोल दिया एक तरीके का टेम्परेचर है। मतलब ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? कितनी इनसेंसिटिव मुख्यमंत्री हैं, आपको पता ही नहीं कि AQI क्या है, उसे आप वो एक टेम्परेचर बता रही हैं।
तापमान बता रही हैं। मतलब कुछ तो होगा, मतलब क्रेडेंशियल्स होंगे। लेकिन जो बुरे हाल हुए हैं, दिल्ली में ट्रैफिक ज़बरदस्त ख़राब रहा। लेकिन जब मेसी पहुँचे तो मेसी भी सोच रहे होंगे कि बम्बई में इतना अच्छा मौसम, हवा और समुंदर ठीक है, कलकत्ता में बढ़िया था, हैदराबाद, लेकिन दिल्ली में क्या है। तो आदरणीय मेसी जी वैसे सिगरेट तो नहीं पीते, लेकिन दिल्ली में वो हैं लगभग 1.5 दिन। तो इस 1.5 दिन में वो लगभग 50 सिगरेट्स का धुआं अपने फेफड़ों में लेकर के जाएंगे, और हम ही क्यों सफ़र करें। अब जब पधारे हो हमारे देश, तो फिर हमारे देश में जो हम खा रहे हैं वो भी खाइए, जो हम पी रहे हैं वो भी पीजिए, और जो हम अपनी सांस के साथ अपने फेफड़ों में ले रहे हैं आप वो भी लीजिए। तो एक गोट टूर है। और कभी कभी ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब लोग, पत्रकार लोग और कुछ एक्टिविस्ट ही परेशान हैं। जो नेता हैं, जो ये तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इतना बड़ा आयोजन हो गया, हज़ारों लोग स्टेडियम में थे, हज़ारों लोग, 5% में ने भी मास्क नहीं लगाया था। आप बच्चों का स्कूल हाइब्रिड मोड में कर रहे हो, बच्चों का स्कूल ऑनलाइन कर दिया है, पर वहाँ तो आज स्टेडियम में बच्चे भरे हुए थे। आप इस ख़राब AQI में ऐसा प्रोग्राम क्यों करने दे रहे हैं। और बच्चे तो नहीं मानेंगे, मेसी इंडिया आ रहा है तो बच्चे नहीं मानेंगे, नहीं मानते हैं। उनको सुरक्षा देना, अच्छी हवा देना सरकारों की जिम्मेदारी है। और जब वो जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकते हैं तो फिर वो इवेंट बाद में कर लेते, मई जून में कर लेते, अप्रैल में कर लेते, और दिल्ली में नहीं करते तो क्या दिक्कत थी। भाई बम्बई में हो गया, कलकत्ता में हो गया, हैदराबाद में हो गया, क्यों करा दिल्ली में, जहाँ हज़ारों बच्चे अपनी ज़िंदगी के तमाम मिनट कम कर रहे हैं, क्योंकि एक सिगरेट का धुएं से 1 मिनट का आपकी जान कम होती है। लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि क्रिकेट प्रधान देश के अलावा जो हमारा भारत देश है उसमें फ़ुटबॉल भी इतना प्रसिद्ध और प्रतापी गेम है। खूब ट्रैफिक ख़राब रहा, खूब AQ ख़राब रही, लेकिन दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता जी को ज़रूर मैदान में ट्रोल कर दिया। रेखा गुप्ता जी मिल के आई, फिर उन्होंने फ़ोटो वीडियो भी ट्वीट किए हैं। लेकिन हम चाहते हैं पहले सुनिए कि जो फैंस थे वो क्या कह रहे हैं मेसी के बारे में और प्रदूषण के बारे में। The experience was out of the world. It was a dream come true, seeing a childhood star, a hero in front of our eyes. No one imagined he would come to India someday, but wonderful experience. I mean, very less chances, but we'll see. But आप मेसी का इफेक्ट देख सकते हैं। आज वीकडे था, आज वीक का फर्स्ट था, it was Monday, और पूरे मंडे को पूरा दिल्ली आज स्टेडियम में आया हुआ था। यू कैन इमेजिन कि उस आदमी की क्या इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में। शांतिपूर्ण हुआ, कितनी अच्छी बात है, कोई भगदड़ नहीं, कुछ भी नहीं, यही एक मैसेज है। और दिल्ली जो वासी जो है इसी के लिए दिल वालों के लिए नाम से जाने जाते हैं, और वो दिल्ली ने दिखा दिया कि कितना हमारी इज्जत जो है वो दिल से करते हैं। नहीं था कभी कि मेसी इंडिया आएगा, पर वो आ गया। बहुत मजा आया। What did you get from there? Souvenir? Souvenirs. Souvenir, we loved it. Yeah. Loved it. Plus the memories are also brilliant, you know. Meeting Messi, just Like seeing the him. emotions. unimaginable that he would come to India. So one cheer for Messi. Messi, 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 Messi. Thank you guys. Awesome experience, well worth the money. Great to have Messi here and looking forward to more such sporting icons. Awesome experience, very well organized. And what do you want to say about the vibe that Delhi set today? Excellent, superb. And it was good to see the sporting culture show up and very well organized. तो आपने सुना कि फैंस क्या कह रहे हैं, और मैदान में भारत के फुटबॉल के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया भी मौजूद थे, और उनके साथ भारत की पूर्व गोलकीपर अदिति चौहान भी मौजूद थी, और उन्होंने भी मुलाकात की मेसी के साथ, और एक फ्रेंडली मैच भी थोड़ा बहुत जो एक फॉर्मेलिटी की तरह होती है वो की गई। पर बड़ा दिलचस्प है कि जो मेसी का टूर है उसकी एक टिकट 1000 से लेकर के 50,000 तक बिकी। यानी दिल्ली में जो लोग आज देखने गए वो मेसी साहब का ये पूरा इवेंट कल, वो लोग मतलब 50-50 हज़ार रुपये तक भी खर्च करके वहाँ पहुँचे, ट्रैफिक में फंसे, जहरीली हवा अपने फेफड़ों में ली। लेकिन समझ में नहीं आता है कि इस बुरे हालात में आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बैन कर रहे हैं,
कूड़ा जलाने पर बैन कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, तो इतना बड़ा इवेंट हुआ कैसे? बहुत दुखद है। आइए सुनिए कि भारत के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने इस पूरे इवेंट के बारे में क्या कहा। I think very good experience. More than me, I think my kids were a big fan. My son is, grown up watching him. So I'm very happy for them because they've been highly influenced by Messi. So it was very wonderful. And what is that one quality that attracts the whole Bhutia family to Lionel Messi? I think Messi is one of the biggest example. After losing 4 times, reaching almost there and not winning it, and winning it on the 4th time, the World Cup, it shows that you keep going, keep working, and you will achieve that. I think that's the greatest lesson anybody can learn. And how big an impact it will create for the people in India, the fans especially of Indian football? No, I think football worldwide. No, I think we know kids are such a big Messi fan, and I think he's coming here is going to influence a lot of these kids to play football. Just to go and play, I think, is itself such a big influence. So if they can just go and play, stay healthy, and if they can go with their talent, hard work, go and play for country, well and good. Thank you. I'm still processing, man. Honestly, it was beyond dream, beyond imagination. कल तक मुझे पता भी नहीं था कि something like this could happen, and he's a god. He's someone that I've watched growing up. उनके वजह से खेलना शुरू किया. So I never imagined that I'll get to meet the GOAT and the God, even touch him. So yeah, it's really, really special. Suarez also his best friend, and then Rodrigo de Paul. The bodyguard. All of them so humble, so nice to meet them. They were very polite. Yeah, it's a very special feeling, and glad I got this opportunity. How many would have you would have loved to save a goal against him? Yeah, I was actually thinking of just giving him a ball and asking him to shoot at me. But then, yeah. How big an impact this will create for the people here, who have turned up on a Monday afternoon in Delhi? Yes. For the craze for football. Yeah, while walking in, I was seeing the queue that was outside the stadium, and we waited. A lot of people who waited for hours to see him. But I hope, obviously, right now Indian football needs something positive, something good to look forward to, and maybe this was one such thing. For like I said कि मैंने उनको देखा खेलते हुए और फिर मैंने खेलना शुरू किया. I'm sure a lot of kids here who've come will experience similar thing, and I hope that motivates them to get into football. A few months back you announced your retirement. You're back with She Kicks. Yes. And now you have got a jersey signed by Lionel Messi. Yes. Probably a good end to 2025. Absolutely. I couldn't have imagined this, and I think I've got his blessings now to go forward with She Kicks with all power. Okay, thank you so much, Sam. Cheers. Thank you.